ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था साथियों, लोड या रजिस्टिंग टॉर्क क्या होता है और क्यों फ्लाईव्हील की आवश्यकता पड़ती है। इसकी आवश्यकता को समझकर आपने गाना भी गुनगुनाया होगा, तूने जिंदगी में आकर जिंदगी बदल दी। तो फ्लाईव्हील ने आकर जिंदगी बदल दी है। दुनिया को चलाने में इसकी क्या मदद है, क्या योगदान है, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था। लेकिन अब किस प्रकार का फ्लाईव्हील आपको चाहिए, क्या क्या इसके पैरामीटर होते हैं, परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार के कोफिशिएंट होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं परफॉर्मेंस ऑफ फ्लाईव्हील। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। स्पीड में किस प्रकार का वेरिएशन, किस प्रकार का चेंज आ रहा है। जैसा कि एक डायग्राम शो किया जाए, इस पर आरपीएम दिखाए जाए तो आपको ऊपर नीचे इस प्रकार से रोटेशन देखने को मिल रही है, फ्लक्चुएशन आ रहा है। मान लेते हैं एक साइकिल इस प्रकार से कंप्लीट हो पा रहा है, यहाँ पर मीन आपका ओमेगा घूम रहा है, इतनी या एवरेज एंगुलर स्पीड है इसकी। तो इसमें फ्लक्चुएशन किस प्रकार से आ सकता है, मैक्सिमम आपके आरपीएम इतने जा सकते हैं, आरपीएम यहाँ पर लिख दें, एंगुलर स्पीड इतनी हो सकती है और मिनिमम इतनी हो सकती है। तो जो टॉप मैक्सिमम है, टॉप मिनिमम है, जो ये रेंज कितनी है, यही फ्लक्चुएशन है। तो इसका ही कोफिशिएंट लेकर चलते हैं। किस प्रकार से इसे हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ओमेगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा मीन। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन का रोल होता है, जिसे हम सी एस से, कहीं कहीं के एस से आपको देखने को मिलेगा, प्रदर्शित करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का कोफिशिएंट क्या होगा, किस प्रकार से निकालेंगे, तो सी एस किसके बराबर होगा, ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा मिनिमम डिवाइडेड बाई ओमेगा मीन के बराबर होता है। तो यहाँ पर और देख लें, ओमेगा मैक्स क्या है, मैक्सिमम ऑफ, जितना मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है, ओमेगा मैक्सिमम 1, ओमेगा मैक्सिमम 2, जैसा आपको बताया था इस प्रकार से मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन टॉप मैक्सिमम लेना है आपको। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ ऑल, जितने यहाँ पर ओमेगा 1 मैक्सिमम 2 3 जितने भी होते हैं, उनमें से जो भी टॉप मैक्सिमम है वही ओमेगा मैक्स यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं या करते हैं। इसी प्रकार से यही हाल, जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है। यहाँ पर ओमेगा मिनिमम बोलता है मिनिमम ऑफ, सभी का मिनिमम, जितना कम से कम एंगुलर स्पीड हो सकती है, रोटेशन हो सकते हैं, उस मिनिमम को लेकर आइए और यहाँ पर साथ बिठा दीजिए हमारे। अब यहाँ पर आपने दोनों की बात कर ली, ओमेगा मैक्सिमम और ओमेगा मिनिमम की। तो ओमेगा मीन क्या अकेला रहेगा, इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताना होगा। चलिए इसका भी हाल दिल सुना देते हैं, ओमेगा मीन क्या कहला रहा है और किस प्रकार से इसे हम लिखते हैं, किस प्रकार से इसे महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मीन जैसा आप कह सकते हैं एवरेज हम निकालते हैं, उसी प्रकार से मैक्सिमम प्लस मिनिमम को आप ऐड कीजिए, डिवाइड उसको 2 कर दीजिए, जो आपकी एंगुलर स्पीड आएगी वो ओमेगा मीन कहलाएगी। अब नेक्स्ट कोफिशिएंट पर आते हैं साथियों, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में किस प्रकार से चेंज आ रहा है, तो वही जैसा अभी निकाला था, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। लेकिन यहाँ पर एनर्जी को हम मीन नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी मीन इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आपने कहीं एनर्जी इस्तेमाल की, एक साइकिल के लिए कोई इंजन चलाया, दूसरे साइकिल के लिए आप हो सकता है कम इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कहीं कर सकते हैं। जैसा आप बाइक लेकर जाते हैं, इंजन का इस्तेमाल करते हैं, इंजन कहीं कहीं पावर बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, कहीं कहीं बहुत कम से आप काम चला लेते हैं, और कितने ही साइकिल आप कंप्लीट कर कर वापस अपने घर चले आते हैं। तो ये सारे कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन एनर्जी यहाँ पर नहीं निकाली जा सकती। तो इसलिए वर्क डन इन 1 साइकिल निकाल लेते हैं, या वर्क डन पर साइकिल आप निकाल कर काम चला लेते हैं। तो इस प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को सीई से हम एक्सप्रेस करते हैं, किसके बराबर होता है, सी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई मिनिमम डिवाइडेड बाई वर्क डन इन 1 साइकिल। यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम कौन सी एनर्जी है, मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पर एनर्जी जो मैक्सिमम एनर्जी होगी, ई मैक्स 1 ई मैक्स 2, जितनी भी एनर्जी आपको देखने को मिले उनमें से जो मैक्सिमम एनर्जी है, उस मैक्सिमम एनर्जी को यहाँ पर आप ले रहे हैं, और मिनिमम में से मिनिमम एनर्जी जो होगी, सबसे मिनिमम लिस्ट एनर्जी, वो ई मिनिमम यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी एक साइकिल की कहानी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आपको प्राप्त हो जाता है। अब साथियों आपको कहीं कहीं एनर्जी या कोएफिशिएंटों में एरर देखने को मिलेगा, किस प्रकार से, जैसा आपको बता दिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का या कोएफिशिएंट फ्लक्चुएशन इन एनर्जी। अब ये किस प्रकार से दिया होता है, 2% फ्लक्चुएशन होगा आपका एनर्जी में, या सी एस या सी की वैल्यू 2% दी हुई होगी, या प्लस 2% या माइनस 2% दी हुई होगी, या फिर प्लस माइनस 2% दी हुई होगी। इस प्रकार के एरर्स आपको देखने को मिलेंगे। 2% का मतलब यहाँ पर हो रहा है 0.02,
ये 2% है, इसका मतलब 2% अधिक हो सकता है, 2% कम हो सकता है, 1% कम, 1% ज़्यादा। इस प्रकार के रोटेशन आरपीएम आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लस माइनस 2% का मतलब है प्लस ऊपर की तरफ 2% और नीचे की तरफ नेगेटिव पॉजिटिव 2%, तो टोटल 4% आपको एरर्स देखने को मिल रहा है या कोफिशिएंट की वैल्यू देखने को मिल रही है। तो 4% में आपको आंसर 0.04 लिखना होगा। या आपको क्लियर मेंशन होगा या तो सिंपल या प्लस माइनस दिया होगा। इसका आपको विशेष ध्यान रखना होता है, जिससे आपके एरर बचाए जा सकते हैं। छोटी मोटी मिस्टेकों से बचने के लिए आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको परसेंटेज दिया है, प्लस माइनस में परसेंट दिया है। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।